और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। मथुरा से बड़ी खबर है। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले से जुड़ी बड़ी जानकारी। शाही ईदगाह ट्रस्ट की याचिका खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया। मामले पर डिस्ट्रिक्ट जज दोबारा करेंगे सुनवाई। कोर्ट के सामने दोनों पक्ष अपनी बात रखें। कोर्ट ने सिविल वाद को तय करने के निर्देश दिए हैं। तो मथुरा लैंड डिस्प्यूट केस में हाईकोर्ट ने विष्णु शंकर जैन के दावे से स्टे हटा दिया है। मथुरा लोअर कोर्ट में विधिवत रूप से अब दावे पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता वारी हरिशंकर जैन ने जानकारी दी। मुस्लिम पक्ष ने दावे पर लगवाया था स्टे, वो स्टे भी हट गया है और अब मथुरा में ही इसको लेकर सुनवाई होगी। डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा जो है उनको आदेश दिया गया है कि इसको लेकर सुनवाई करें और सभी पक्षों को भी यहां पर फिर से अपनी बात रखनी होगी। कोर्ट के सामने दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने सिविल वाद को तय करने के निर्देश दिए हैं। और एक और बड़ी खबर मथुरा से। हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों में खुशी है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की गई है। बड़ी और अहम खबर मथुरा से। हाईकोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों में खुशी है। एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की है। जो हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन के दावे पर स्टे था, वो स्टे हट गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से हिंदू पक्ष जो है सेलिब्रेट कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है। दरअसल 13.37 एकड़ की जो जमीन है शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि को लेकर पूरा विवाद है। इसी को लेकर वाद दायर किया गया था। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इसको लेकर मथुरा में ही सुनवाई का आदेश दिया है और साथ ही जो स्टे था हिंदू पक्ष के दावे पर वो हटा दिया है। हाईकोर्ट में जो मुकदमा रंजना अग्निहोत्री ने यहाँ सबसे पहले दाखिल किया था सिविल सीनियर डिवीजन के यहाँ, ऑनरेबल कोर्ट ने उस मुकदमे को खारिज कर दिया था, ये मानते हुए कि इन्हें दावा दायर करने का अधिकार नहीं है। अल्टीमेटली हाईकोर्ट ने माना कि डीजे साहब ने जो आदेश पारित किया है वो टोटली अगेंस्ट लॉ है, ऐसा आदेश पारित करने का उन्हें अधिकार नहीं था। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुकदमा रेगुलर सूट की तरह जैसे सिविल कोर्ट में चलता है उसी तरीके से चलेगा और इसमें जो भी इश्यूज डिस्ट्रिक्ट जज ने तय किए हैं हमारे खिलाफ वो सारे के सारे नहीं माने जाएंगे और पुनः उन इश्यूज पर दोबारा से जो लोअर कोर्ट है सिविल जज सीनियर डिवीजन वो उन पर सुनवाई करके रेगुलर तरीके से अपना आदेश पारित करेंगे। एक बड़ी राहत तो हमारे लिए ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश था उस आदेश को उन्होंने खत्म कर दिया है, समाप्त कर दिया है। उसको आदेश को माना नहीं है और फाइल को पुनः सुनवाई के लिए सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा में भेज दिया गया है और जो भी विधिक प्रक्रिया होगी अब सिविल जज सीनियर डिवीजन में अपनी बात रखेंगे। जो आगे की प्रक्रिया होगी उसको अपनाएंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि माननीय उच्च न्यायालय ने हमें एक बड़ी राहत दी है कि जो जनपद न्यायाधीश मथुरा का आदेश था 19/5/2022 का, उस आदेश को उन्होंने समाप्त कर दिया। एक पक्षी रूप से आपने स्टे ले लिया था। दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद आज माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया और उनके स्टे को वैकेट किया गया। ये माना है कि जो भी निर्णय पारित किया गया वो सही है और ये सारे बिंदु लोअर कोर्ट द्वारा ही तय किए जाएंगे। अभी डिटेल निर्णय आएगा तो बताऊंगा। फिलहाल इतना है कि ऑलरेडी वो खारिज की गई है, स्टे को वैकेट किया गया है और हमारा सूट प्रॉफिट होगा। तो सर माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत ही सराहनीय फैसला दिया है। पहले ये लोग मुस्लिम पक्ष वाले कहते थे कि बर्थ एक्ट कानून अड़चन है, बहुत जरूरी है। अब माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है उससे साबित हो गया है कि बर्थ एक्ट 1991 जो पूजा अधिनियम है उसको कहीं लागू नहीं होगा और मथुरा की जन्मभूमि पे उसकी कोई वैधता नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं तब इस औरंगजेब के पाप की निशानी शाही ईदगाह मथुरा से नहीं हट जाएगी। चलिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता मानवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ कनेक्ट है। मानवेंद्र, क्या आदेश आ जाए, किस वजह से याचिका खारिज हुई सुन्नी सेंट्रल बोर्ड की और साथ ही शाही ईदगाह की? अब मथुरा में ही इसको लेकर सुनवाई होगी? जी बिल्कुल, एक तरह से हम कह सकते हैं जो रिवीजन फाइल हुआ था मथुरा में और उस पर सुनवाई शुरू हुई थी। हालांकि इसके पहले जो है वो कोर्ट ने जो हिंदू पक्ष था उसकी याचिका को उसकी अर्जी को खारिज किया था। लेकिन जब रिवीजन फाइल हुआ और वहां पर मथुरा न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई तो उसके खिलाफ जो मुस्लिम पक्ष है, जो शाही ईदगाह है या सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसकी पोषणीयता को चुनौती दी थी और कहा था कि मामला वहां पर जो है वो सुनवाई के योग्य नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट ने आज एक तरह से बड़ा आदेश किया और कहा कि उस मामले की सुनवाई सिविल कोर्ट में होगी। जो 13.37 एकड़ का विवाद है, अब उसकी सुनवाई का रास्ता एक तरह से कह सकते हैं साफ हो गया है
और जो हिंदू पक्ष है, जो श्री कृष्ण विराजमान की तरफ से याचिका है, उसको हालांकि मुस्लिम पक्ष की और हिंदू पक्ष की याचिकाओं को सुनने के बाद कोर्ट ने वापस जो है मथुरा के डिस्ट्रिक्ट जज को रिमांड किया है कि इस मामले की सुनवाई करे। तो अब सुनवाई शुरू हो जाएगी। सुनवाई का रास्ता एक तरह से साफ हो गया है। जो पूरा विवाद है 13.37 एकड़ को लेकर के, उसमें स्पष्ट तौर पर अभी जो रिवीजन वहां पर चल रही थी उसके खिलाफ यहां पर अपील फाइल हुई थी और उस अपील को कोर्ट ने एक तरह से निस्तारित कर दिया और कहा कि वहां पर सुनवाई होगी। तो हिंदू पक्ष के पक्ष में एक तरह से ये फैसला है, क्योंकि सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। और जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने उसकी मेंटेनेबिलिटी को और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का था, उसके आधार पर चैलेंज किया था, वो एक तरह से कोर्ट ने उसको मानने से इनकार किया है। और डिस्ट्रिक्ट जज जो वहां के हैं मथुरा के, उनको ये आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की सुनवाई करके इसका निस्तारण किया जाए। फ्रेश एज ए फ्रेश इस पूरे मामले की सुनवाई वहां पर फिर से नए सिरे से सुनवाई होगी और उसके बाद जो मथुरा की कोर्ट है वो फैसला करेगी कि जो दावा हिंदू पक्ष का वो सही है या गलत है। जी माननीय, इससे पहले अमीन सर्वे का आदेश दिया गया था, उसको भी सेंट्रल बोर्ड जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसने चैलेंज किया था, शाहिदगाह की तरफ से चैलेंज किया गया था, फिर उस पर स्टे लगता है, मामला आगे भी बढ़ता है। तो उसे किस तरह से समझा जाए? क्या अब अमीन सर्वे को लेकर यहां पर सुनवाई होगी या शुरुआत से फ्रेश यहां पर सुनवाई शुरू की जाएगी? दोनों पक्षों क्या जिरा शुरू होगा? जी देखिए, जो पूरा मामला वो हिंदू पक्ष का जो दावा है 3.37 एकड़ को लेकर के, उस पर सुनवाई शुरू होगी। चूंकि अलग अलग तमाम याचिकाएं हैं, हाईकोर्ट में भी उनको चैलेंज किया गया है, तो उस पर अलग अलग समय पर आदेश होता रहता है। लेकिन जो अमीन से सर्वे की बात है वो इस मामले से संबंधित नहीं है, उसकी अलग से उसके खिलाफ याचिका हाईकोर्ट में दाखिल होगी और उस पर सुनवाई होगी। लेकिन फिलहाल जो कोर्ट ने आदेश दिया है, खारिज कर दिया था कि आपको कहाँ से लोकस है, आपको मुकदमा दाखिल करने का कोई अख्तियार नहीं है। तो लोगों ने कहा कि हम जो हैं श्री कृष्ण भगवान के भक्त हैं और इस आधार पर हमको लोकस बनता है, क्योंकि जो देवता हैं वो नाबालिग होते हैं, माइनर होते हैं। माइनर के विरुद्ध जो है वो उनके जो भक्त हैं उनको अधिकार होता है कि वो मुकदमा दाखिल करें। लेकिन सिविल जज ने उस सूट को खारिज कर दिया, सारे सूट खारिज कर दिए। उसके विरुद्ध डिस्ट्रिक्ट जज मथुरा के यहाँ अपील फाइल की गई थी। तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और तमाम सारे लोगों ने यह टिप्पणी की या ऑब्जेक्शन किया कि इसमें अपील लाई नहीं करती। अपील विष्णु शंकर जैन जी वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसको लेकर शंकर जैन जी ने भी जानकारी कुछ ही वक्त पहले दी। विष्णु जी, क्या फैसला एग्जैक्टली आया और क्या असर पड़ेगा हिंदू पक्ष के लिए? बहुत बढ़िया फैसला आया और इसका डेफिनेटली असर पड़ेगा, क्योंकि इनिशियली सिविल जज सीनियर डिवीजन ने ये होल्ड कर दिया था कि भाई भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं उनको कोर्ट में केस फाइल करने का अधिकार ही नहीं है। इस फैसले को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट किया और कहा कि ऐसी बात नहीं है, ये अयोध्या जजमेंट के खिलाफ फैसला है और भगवान अपने नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू और भक्तों के थ्रू कोर्ट में अपना केस फाइल कर सकते हैं। इस ऑर्डर के अगेंस्ट ईदगाह कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जो आज डिस्पोज ऑफ हो गई है। और कोर्ट ने यही कहा कि इसमें केस सिविल सूट दर्ज हो चुका है और ये सारी बातें आप सिविल सूट में रेज करिए, बिना आप ये नहीं कह सकते हैं कि केस फाइल ही नहीं हो सकता है, दर्ज ही नहीं हो सकता। केस फाइल हो चुका है, दर्ज हो चुका है, उसका सिविल सूट नंबर पड़ चुका है। आपको कोर्ट ने नोटिस जारी किया है WS फाइल करने के लिए, आप अपना WS फाइल करिए और WS के बाद ये सारी बातें देखी जाएंगी। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहली बार हिंदुस्तान की लीगल हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि कोई आदमी अगर कोर्ट गया हो तो सिविल सूट फाइल किया हो तो सिविल जज ने उसे मिसलेनियस केस के रूप में ट्रीट किया जो CPC के विरुद्ध था, जिसको माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने क्रिटिसाइज भी किया और उस ऑर्डर को सेटिसाइड भी किया। और अल्टीमेटली आज हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज साहब के फैसले को अपहोल्ड किया है और यही कहा है कि इसमें सिविल सूट दर्ज हो चुका है और सारी बातें ट्रायल में देखी जाएंगी। जो एक दावा किया जा रहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन होगा, केस मेंटेनेबल नहीं है, उस दावे को खत्म किया गया एक तरह से विष्णु जी, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी अपनी फाइंडिंग दे चुका था। उन्होंने यही कहा था कि इस केस में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वर्क एक्ट अट्रैक्ट नहीं होता है। उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी ईदगाह कमेटी इलाहाबाद हाईकोर्ट गई थी। अब आगे क्या होगा विष्णु जी? अब आगे क्या? अब आगे केस में ईदगाह कमेटी को अपना जवाब दाखिल करना है सिविल सूट में और उसके बाद ट्रायल प्रोसीड करेगा, एविडेंस रीड की जाएगी और सारी बातें
एविडेंस आने के बाद कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाएगा। बहुत शुक्रिया विष्णु जी जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो अब मथुरा में ही मामले को लेकर